श्री सुख हुआ। श्री सुखदेव जी बोलते एकदा एकदा एक दिन महानद्यां महानदी में कृत अभिषेक भरत जी ने स्नान किया। कृत माने किया, अभिषेक माने स्नान, और उसके बाद नैयमिक आवश्यक नियमित संध्या बंदनादि कार्य किए। नैयमिक माने नित्य करने वाले आवश्यक कार्य किए। और ब्रह्माक्षर कौन है? ओंकार। उसको अभिगृणाना जप करते हुए मुहूर्त प्रेम 3 मुहूर्त के लिए उदकांते जल के समीप में उपवेश बैठो। ब्रह्माक्षरम ओंकार का अभिगृणाना जप करते हुए मुहूर्त प्रेम 3 मुहूर्त के लिए उदकांते जल के समीप में उपवेश बैठे। तत्र तदा राजन हरिणी पिपासया जलाशयाभ्यासम एकैव। तत्र वहां पर हे राजन, तदा उस समय एक हरिणी पिपासया प्यास के कारण जलाशय अभ्यासम जल नदी के समीप, जलाशय के अभ्यास माने समीप, एकैव अकेले ही उपाजनाम आई। प्यास से व्याकुल थी तो जलाशय माने जल के समीप, जल का आशय माने भंडार कौन नहीं, जलाशय की अभ्यास माने समीप, एकैव अकेले ही उपाजनाम आई। तया पेपीयमान उदके तावत तया उदके पेपीयमाने, वो जल पी ही रही थी, पी नहीं सकी अभी पूरी प्यास नहीं हुई। तया वो हरिणी उदके पेपीयमाने जल पी रही थी। तावत इतने में ही, अभी दूरेण थोड़ी ही दूर पर, ज्यादा दूर नहीं, नगतो गर्जन करने वाले मृगपते सिंह का उन्नाद भयंकर गर्जन, जो लोग भयंकर लोगों को सुनने में बड़ा भयंकर लगने वाला था, उदपतन उठ खड़ा हुआ, यानी सुनाई पड़ा। तावत उसी समय, अभी दूरेण ज्यादा दूर नहीं, थोड़ी दूर में ही, नदतः गर्जन करने वाले मृगपते सिंह का उन्नाद माने गर्जन, जो लोगों के लिए बड़ा भयंकर था, उदपतन वो उठ खड़ा हुआ। सुनाई पड़ा मतलब ये है उठ खड़ा है, मतलब क्या है कि सुनाई पड़ा। तमुपसृत्य तमुपसृत्य, उस गर्जन ध्वनि को सुनकर, उस गर्जन को सुनकर, सा मृगवधू, वो हरिणी, मृग की वधू कौन है? हरिणी। प्रकृति विकलवा, वो तो स्वभाव से ही व्याकुल होती, प्रकृति माने स्वभाव से ही विकलवा व्याकुल थी। पानी पीती जा रही थी और उधर पत्थर पर देखती जा रही थी, कोई देख तो नहीं रहा, कोई खदेड़ तो नहीं ना मुझको, तो प्रकृति से ही व्याकुल थी वो मृग। सकित निरीक्षणा, चकित होकर इधर उधर देख रही थी। सुतराम अभी, और भी अधिक, हरि भय अभिनिवेश, हरि माने सिंह के भय का प्रवेश हो गया उसके हृदय में, तो व्यग्र हृदय, उसका हृदय व्यग्र हो गया, व्याकुल हो गया। सुतराम अभी, और बहुत अधिक, हरि भय, सिंह के भय के अभिनिवेश प्रविष्ट हो जाने से व्यग्र हृदय, हृदय उसका व्याकुल हो गया। परिप्लव दृष्टि, दृष्टि तो चंचल थी। अगत तरसा, अभी प्यास ही नहीं बुझी थी,
अगत तृषा अभी प्यास नहीं बुझी थी। भयात भय के कारण सहसैव अचानक उच्चक्रामो छलांग लगा दी। उसको इधर कुछ नहीं दिखाई पड़ा, नदी की धारा में उसने छलांग लगाई। सहसैव अचानक उच्चक्राम छलांग लगा दी। तस्या उत्पतत्या से निपपात। तस्या उत्पतत्या उछलती उस हरिणी का, क्योंकि वो हरिणी अंतर्वतनिया गर्भवती थी। उत्पतत्या उछलती हुई हरिणी अंतर्वतनिया गर्भवती थी। पूर्व भय सिंह के भय के कारण अवगणिता वो गर्भ खिसक गया और योनि निर्गता शरीर से निकल करके वो गर्भ स्रोतस निपपात नदी की धारा में गिर पड़ा। स्रोतस नदी की प्रवाह में, नदी के प्रवाह में निपपात वो गर्भ गिर गया। तत्प्रसवोत्सर्पण भय स्वगणेन वियुज्यमानः तत्प्रसव, एक तो प्रसव हो गया, उत्सर्पा उसने छलांग लगा दी भय के कारण और खेद के कारण। आतुरा बड़ी दुखी थी प्रसव के कारण और छलांग लगाने के कारण। भय और खेद से, दुख से आतुरा दुखी थी। उस पर भी स्वगणेन वियुज्यमाना, अपने झुंड से, अपने गण से वियुज्यमाना बिछुड़ गई थी। वो कृष्णसार की सती मने हरिणी कस्यांचित दरियाम किसी गुफा में जाकर निपपात गिर गई और अथच ममान वहीं पर वो मर गई। कस्यांचित किसी दरियाम, दरी माने गुफा, पर्वत की गुफा में निपपात गिर गई। अथच इसके बाद ममार मर गई। तंतेन कोणम स्रोतसा निगमानम। तम एनो कोणम, उस मृग के बालक को, वो जो गर्भ गिरा था ना, वो धारा में बहता जा रहा था। तम उस इन मृग के कोणक माने बालक, उस मृग के बालक को जो कृपणम बड़ा दीन दुखी था। अरे माँ थी वो भी मर गई, अब उसका कौन है वहां पर? कोई भी नहीं। कहानी हमें बताई तो थी, एक बच्चा जो मर गया था धारा में, समुद्र में जहाज फट गया था, नहीं बताई? ऐसे ही हुआ था, एक जहाज जा रहा था, जल जहाज, उसमें यात्री बैठे हुए थे, वहां पर एक स्त्री बैठी हुई, वो गर्भवती थी। बीच में समुद्र में जा पहुंचा तो फट गए, सारे यात्री सब इधर उधर हो गए। इसी तरह से बहता हुआ लहरों में छप्पर आया, छप्पर में वो स्त्री की धरती से लपक करके बैठ गई, वहीं पर उसके बच्चा हो गया और बच्चा के जन्म देने के बाद वो स्त्री मर गई। तब बताओ, चारों तरफ जलराशि है, छप्पर में बालक लेटा हुआ है, वो भी छप्पर इधर उधर लटका रहा है, उस बालक का क्या हाल हो? ऐसे ही इस बालक की दशा है। तो वो गुणकम, वो मृग का जो बालक स्रोतसा अनुयमानम, बहाव के द्वारा जो बहाया जा रहा था, नदी के प्रवाह में बह रहा था, अभिविद्धम अभिबीज, उसको देखा, क्योंकि बंधु भी अभिविद्धम, बंधुओं ने उसे त्याग दिया, कोई बंधु था ही नहीं, एक माँ थी वो मर गई, इसलिए अपविद्धम, वो त्यक्त था, त्यागा हुआ था, बंधुओं के द्वारा त्यागा नहीं, वो अपविद्धम
अपने समूह से बिछुड़ गया था, माता भी उसकी मर गई थी। तो बंधुरियु भगत जी को बड़ी दया आई, जैसे अपने भाई बंधु को दया आ जाती। तो बंधुरियु बंधु के समान अनुकंपया दया करते हुए राजर्षि भरत आदाय उसे लेकर के मृत मातरम, इसकी मां मर चुकी है, मेरे अलावा और साथ कौन है, इति ऐसा विचार करके आश्रम पदम अनयन, अपने आश्रम में ले गए, अपने आश्रम में। तस्य हुआ तस्य उन भरत जी का, इन गुण के उस मृग के बालक का, इन माने मृग के, गुण के माने बालक का, उच्च ही बहुत अधिक, एक तस्में इस बालक पर कृत कर लिया निज अभिमान से, अपनेपन का अभिमान कि अब इसका कोई नहीं है, मैं ही हूं। एक तस्में उस पर कृत कर लिया निज अभिमान से, अपना अभिमान ये मेरा है। आहार प्रतिदिन तत्पोषण, उसका पोषण करना, पालन करना, लालन करना, प्रिय मन प्रसन्न रखना, अनुध्याने आदि में ध्यान लगाने लगे। तो आत्म नियम, अपने ईश्वर पूजा के जितने भी नियम थे, सहयम, सब जितने भी यमों के साथ नियम थे, 12 प्रकार के यम, 12 प्रकार से नियम हैं। तो सहयमा नियम, नियमों के साथ जितने भी नियम हैं, पुरुष परिचर्या, भगवान की सेवा पूजा, एक एक छूटते और कतिपय हर गायन, कुछ दिनों में बीर्जमाना, सभी नियम अलग हो गए, सभी नियम भरत जी से बिछुड़ गए, अलग हो गए। और सर्व एव उद्वसन, सभी नियम छोड़ गए, एक एक करके छोड़ते गए। और कुछ दिनों बाद सर्वे एव, सभी नियम उद्वसन छोड़ गए। अहो वत अयम हरिणपुरता, आश्चर्य की बात है, वद बहुत भेद है कि अयम हरिण पुणका, यह मृग का बालक कर्पणा बड़ा दीन दुखी है। ईश्वर चरण परिभ्रमण नयन, ईश्वर का चरण कौन है, चक्र, काल चक्र, उसके परिभ्रमण घूमने के, नयन वेग से, स्वगण अपने झुंड से, सुहृद भाई बंधुओं से परिवर्तिता त्याग दिया गया। स्वगण अपने गणों से, सुहृद हितैषी बंधुओं से परिवर्तिता त्यागा हुआ। शरणंच मां उपसादिता, मेरी शरण में आ गया है, मां मेरी शरण में उपसादिता पहुंच गया है। माम एव, मुझको ही, माता पिता, अपनी माता और पिता मुझे ही मान रहा है। ज्ञाति, अपना भाई, अपनी जात बिरादरी वाला मुझको ही मान रहा है। यौधिकान, मुझको ही अपना झुंड का मान रहा है। उपेयाय, मेरी ही शरण में आ चुका है। माता पिता, भाई बंधु, जात बिरादरी का, यौधिक माने अपने झुंड का मान करके उपेयाय, मेरी शरण में आ गया है। न अन्यम कंचन, न अन्य, अन्य है बिना अन्यम, इसमें न अन्यम कंचन वेद, और किसी को नहीं जानता। अन्यम कंचन न वेद,
अन्य किसी को नहीं जानता। और मैं अति विश्रद्धस्य, मैं मुझ में अति विश्रद्धा, बहुत विश्वास करने लगा है। अतएव इसलिए मया, मुझे ही सब करना चाहिए, मया मुझे ही करना। क्यों कि मत पलायन से, ये मेरे अधीन है, इसका पोषण करना, पालन करना, प्रियन मन प्रसन्न करना, लालू मन दुर्गाना, अनुसूदना, बिना किसी ईर्ष्या द्वेष से अनुष्ठेयम, मुझे ही करना चाहिए। क्यों कि शरण्य उपेक्षा दोष विदुषा, शरणागत का त्याग करने में बड़ा दोष है। इस दोष को विदुषा मैं जानता हूँ। क्या ब्राह्मण में क्या लिखा है? शरणागत को जेतन निज अनहित अनुमान, ते नर पावक पापमय नहीं विलोकत हानि, उनको देखने में भी बड़ी हानि हो। सकल देव प्रपन्नाय तवाहमस्मि याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतम मम। भगवान कहते हैं कि शरण में आए हुए को मैं पालन करता हूँ, ये मेरा व्रत है। तो यही कह रहे हैं भरत कि शरण में आए हुए की उपेक्षा कर देना, त्याग देने में बड़ा दोष है। इस दोष को विदुषा मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, इसलिए इसका पालन पोषण बिना किसी ईर्ष्या द्वेष के मुझे ही करना चाहिए। नया अनुष्ठेय न्यूनम ह्यासा हुआ उपशमशीला, नूनम निश्चय, आर्या सज्जन पुरुष, मान्य पुरुष, साधवा संत पुरुष, जो उपशमशीला शांतशील स्वभाव जो वाले जो होते हैं, ऐसे साधु पुरुष। कर्पण सुहृदा, दीनों के हितैषी होते हैं। कर्पण माने दीन दुखी, उनके सुहृद माने हितैषी होते हैं। एवं विधा अर्थे, ऐसे प्रयोजनों के समय स्व अर्थान, अपने अपने बड़े बड़े कार्यों को, गुरुतरान, बड़े बड़े गुरुतर, बहुत बड़े बड़े स्वार्थों को भी उपेक्षन्ते, उपेक्षा कर देते। गुरुतरान अपि स्वार्थान, बड़े बड़े स्वार्थों की उपेक्षन्ते, उपेक्षा कर देते हैं और अपने स्वार्थों को छोड़ करके दीन दुखियों की रक्षा करते हैं। इति कृतानुसंग इति, इस प्रकार कृत अनुसंगा, उससे प्रेम हो गया। कृत माने कर लिया, अनुसंग माने प्रेम, उसका संग। तब आसन माने बैठते समय, शयन शयन करते समय, अटन भ्रमण करते समय, स्थान क्या स्थान खड़े होते समय, आसन माने भोजन आदि कार्यों में, सह मृग जहुना, मृग के जहु माने बालक के साथ, स्नेह अनुबद्ध हृदय आसी, उनका हृदय स्नेह से बंधा हुआ था, है स्नेह से अनुबद्ध माने बंधा था हृदय। ऐसे थे कौन? भरत जी। कुसुम कुसुम समेत पलाश जब बन जाते थे, क्योंकि वहां से हवन की लकड़ी भी लानी है, कोसा भी लाना है, फूल भी लाना है, कंदमूल भी लाना है। आश्रम छोड़ जाऊंगा कि यहाँ कोई कुत्ता खा जाएगा, कोई भेड़िया खा जाएगा, तो मर के बदल को साथ ही ले जाए हैं। तो कुश माने कुशा, कुसुम माने फूल, समित माने हवन की लकड़ियां, फल और पलाश पत्ते, फल मूल कंदमूल, उदक माने जल, आहरिष्मा जब लाने की इच्छा होती थी, तो व्रत माने भेड़िया, तो साला व्रत माने व्रत माने भेड़िया, साला व्रत माने कुत्तों से, भयम आशंस माना, वो भय की शंका कर लेते,
मैं चला जाऊंगा तो कोई भेड़िया खा जाएगा, ये कुत्ता खा जाएगा। है तो व्रत माने भेड़िया और साला व्रत माने कुत्तों से। भयम आसन समाना, भय की आशंका करती हुई। यदा जब सह हरिण कुणकेन, उस हरिण बालक के साथ वनम समाभिषद, वन में प्रवेश करती थी। उस हरिण के बालक को साथ लेकर के वन में समाभिषद प्रवेश करती थी। हाँ, तदा पथिषु च मुक्त भावेन तदा तब पथिषु मार्ग में मुग्ध भावेन भोले भाले भाव के कारण कहीं हरी हरी घास आ गए थे तो मर्द का बालक खड़ा हो जाता और घास को ही देखने लग जाता। अब उनको हो रहे थे तो क्या करते, उसको कंटिन्यू कर लेते। तो मुग्ध भावेन भोले भाव के कारण तत्त जहाँ कहाँ विषक्तम वो आसक्त हो जाए, देखने लग जाता था। अति प्रणय भर हृदय, भरत जी का हृदय अत्यंत प्रणय के बोझ से उनका हृदय भर जाता था। अति प्रणय भर हृदय, प्रणय के भार से उनका हृदय भर जाता था। तो क्या कार्पण्या दुखी हो करके कृपणता के कारण उस पर दया करते हुए स्कंधेन उद्वहन, कंधे पर बैठा लेते थे, कंधे पर धारण कर लेते थे। एवं इसी प्रकार उदसंगे कभी गोद में बैठा लेते थे। उरसिच कभी छाती पर आधाय चिपका लेते थे, छाती पर लगा करके लालयन दुलराते हुए मुदम परमाम अवाप, बहुत ज्यादा अंत को प्राप्त होते थे। उसको छाती देखते और लालन पालन करते, उसको दुलराने लगते थे। और परमाम मुदम अवाप, बहुत ज्यादा मुद माने आनंद को, अवाप माने प्राप्त होती थी। क्रियायाम निवृत्तिमानायाम जब लोग भगवान की सेवा पूजा या कोई अन्य कार्य करते थे तो बीच बीच में उठकर देखने जाते कि असर में है कि कहीं चला गया। क्रियायाम निर्वृत्यमानायाम, क्रियाओं को करते समय अंतरालेषु बीच बीच में उठ करके यदा जब एनम स्मृत के बालक को अभिचक्षित देखते थे हैं, तभी तब सहवर्षपति, वो वर्ष का भूखंड का स्वामी मन हुए भो राजा भरत, प्रतिष्ठित मनसा स्वाभाविक मन से तस्मय उसके लिए आशीषा आशास्ते अनेक प्रकार के आशीर्वाद देते थे। स्वस्ति स्यात् वत्स ते सर्वदा, हे वत्स अरे बेटा, ते तुम्हारा सर्वतः सभी जगह से स्वस्ति स्यात् कल्याण हो, इस प्रकार के आशीर्वाद उसको देने लगते थे। और अगर न दिखाई देता तब अन्यदा भाषा बोलने का माना जब उसको देखते तो कल्याण की कामना करते थे। अन्यथा यदि नहीं देखते थे तो प्रसंग बहुत ज्यादा उद्विग्न माना, उनका मन उद्विग्न हो जाता था, बहुत ज्यादा व्याकुल हो जाता था। जैसे नष्ट द्रव्य कर्पण, जैसे किसी का धन नष्ट हो गया हो और वो व्याकुल हो जाए, ऐसे ही वो व्याकुल हो जाते थे, कर्पण हो जाते थे। और सकरुणम, करुणापूर्वक अति तरसेन, बड़ी तृष्णा से हरिण कोना का पीरा विक्लिद्यमान हृदय संतापा, हरिण
कि कुणक माने बालक के विरह से विह्वल हो जाता था और उनका हृदय संताप से भर जाता था। हरिण कुणक हरिण के बालक के विरह के कारण विह्वल हृदय हो जाता था और संतप्त हो जाते थे। तत्तम एवं अनुशोचन, उसी बालक का शोक करते हुए कलम महत किल महत कस्मलम अभिरंभिता, बहुत ज्यादा दुखी हो जाते थे। महत बहुत ज्यादा, कस्मल कष्ट से, अभिरंभिता व्याप्त हो जाते थे। और इति उवाच, इस प्रकार कहने लगते थे। अभिवद सवै सुजन इव आगमिष्यति किम। अभी अरे सवै कृपणा, वो दीन दुखी, एन बालका, मर का बालक, मृत हरिणी का पुत्र है, उसकी माँ मर गई है, मृत माने मर गई है हरिणी, उसका वो सुख माने पुत्र है। अहो अरे मम अनार्यस्य, मुझ जैसे दुष्ट के, सठ किरात मते, मैं धूर्त किरात जैसी बुद्धि वाला हूँ, कहीं मुझसे नाराज तो नहीं हो गए इसलिए मुझे छोड़कर चलते हैं। मम अनार्यस्य, मैं आर्य नहीं अनार्य हूँ, दुष्ट हूँ। सठ किरात मते, सठ धूर्त किरातों जैसी मेरी बुद्धि है। अकृत सुकृतस्य, अकृत माने मैंने नहीं किया कोई भी सुकृत माने पुण्य, और मुझ पर क्या वो विश्वास करके फिर लौटेगा? कृत विसंभा, क्या विश्वास करेगा? आत्म प्रत्ययन, अपने विश्वास के कारण, तद अभिगणयन, मेरी दुष्टता को कुछ न गिन करके, सुजन एव, सज्जन के समान, आगम से क्या उपयोग पत्थर आएगा, इस प्रकार चिंतन करने लगते। अपिच्छेदेनास्मिन् नाशमो भुवने, अभी क्या ऐसा होगा कि छेदेन सुखपूर्वक, अस्मिन् आश्रम उपवने, इस आश्रम के उपवन में, सस्तानि चरंतम, घास चरते हुए, देवगुप्तम, देवताओं के द्वारा संरक्षित उस बालक को दृक्ष्यामि, क्या मैं कभी देख पाऊंगा? है इस आश्रम के उपवन में सस्तानि चरंतम, सस्तानि घास को चरते हुए, देवगुप्तम, देवताओं के द्वारा सुरक्षित, दृक्ष्यामि, क्या मैं उसे देखूंगा? अपिच न वृतः साला वृको अन्यतमो नहीं कथनो अपिच, कहीं ऐसा न हो, अब क्या लग जाए पहले तो संभावना हो जाए, अपिच कहीं ऐसा ना हो कि वृका, कोई वृक माने भेड़िया, साला वर्ग अथवा कुत्ता, अन्य तमोआ अथवा कोई अन्य जानवर, न एक चरा जो अकेले न आ रहा हो, झुंड का झुंड हो, एक चरोआ अथवा कोई न रहा हो, कुत्ता या भेड़िया, कहीं भक्ष्य उसे खाना है, ऐसी कल्पना करनी। कोई झुंड का झुंड आ रहा हो, नहीं चरा, अकेले ना आ रहा हो, एक चरोआ अथवा कोई वृक्ष, भेड़िया अथवा साला वर्ग माने कुत्ता, अन्य तमो या कोई अन्य प्राणी, नहीं गजरा, वो तो अकेले ही था। अन्य प्राणी जो अकेले न चल रहा हो अथवा अकेला चल रहा हो और अकेले ही चलता हुआ ये भी मिल गया तो उसको खा न जाएगा। निम्नलोचति भगवान सकल भगवान सूर्य तो अस्त होने जा रहे, मेरे मृग की धरोहर बच्चा अब भी नहीं आएगा। निम्नलोचन ये भगवान सूर्य जो सकल क्षेम, संपूर्ण जगत का कल्याण के लिए जिनका उदय होता है, संपूर्ण जगत क्षेमोदय, संपूर्ण जगत का क्षेम कल्याण करने के लिए जिनका उदय होता है, त्रयी आत्मा जो वेद त्रयी की आत्मा है,
वो भगवान सूर्य निम्बलोचन अस्त हो रहे हैं। अद्यापि अब भी मम मृगवधू न्यासः, मेरी मृगवधू का धरोहर अद्यापि न आगच्छति, इस समय तक भी लौटकर नहीं आया। अपेक्षित अकृत सुकृतम आगत्य मां सकविंशति अपेक्षित क्या? अकृत सुकृतम, जिसने पुण्य नहीं किया। अकृत सुकृतम, जिसने पुण्य नहीं किया। ऐसे माम आगत्य, आकर के मुझे सुखैष्यति, सुखी बनाएगा। पुनः आकर के हरिण राजकुमार, वो हरिण राज का कुमार, वो हरिण का बालक, माम सुखैष्यति, मुझे सुखी बनाएगा। आगत्य, पुनः लौटेगा। क्या लौटेगा? अकृत सुकृतम, मैंने तो पुण्य किया ही नहीं। तो आगत्य, आकर के माम सुखैष्यति, मुझे सुखी बनाएगा। वो हरिणराज को कुमार, इसके द्वारा विविध अनेक प्रकार की रुचिर, सुंदर सुंदर, दर्शनीय, देखने योग्य, निज बालक, निज मर्ग धारक, विनोदयी, अपने मर्ग जैसे बालक के मनोविनोद, मर्गों जैसे उछल कूद करके क्या मुझको सुखी बनाएगा? है मर्ग अरे विविध अनेक प्रकार की रुचिर, सुंदर सुंदर, दर्शनीय, देखने योग्य, निज अपनी मृगधारक, मृग जैसे बालक की विनोद के द्वारा असोतम असंतोषम स्वानाम अमोदम, मेरे असंतोष को क्या दूर करेगा करके, मृग जैसी उछल कूद करके, हैं निज मृगधारक, अपने मृग के बालक जैसे मनोरंजन के कार्यों के द्वारा असंतोषम स्वाना, हमारे असंतोष को, स्वाना माने अपने, अपने लोगों के असंतोष को अपमुदन, दूर करता हुआ क्या कभी आकर के मुझे पुनः सुखी बनाएगा? ऐसा भी क्या सौभाग्य मेरा होगा? छुरिकायाम मां मर्सा छुरिकायाम मिथ्या के लिए कभी मैं समाधि लगा के बैठ जाता था। मैं समाधि लगा के बैठता हूँ, भला देखो ये क्या खुराफात करता है मर्द का बात। तो छुरिकायाम मजाक में मां मनसा समाधि ना आमिल दर्शम, जब मिथ्या समाधि से मैंने अपनी आंखें बंद कर ली है, मां मुझे, जो मैं मनसा समाधि ना मिथ्या समाधि के द्वारा आमिलित दर्शम, जब आंखें बंद कर लेता था, तब प्रेम सरम ब्रह्मेण, प्रेम पूर्वक चकित चकिता, अत्यंत चकित होकर के आकर के प्रसद जल बूंद के समान अपरुष माने कठोर नहीं कोमल, विषाणाग्रेण सींग के अतिरिक्त हाथ के द्वारा लुठक मुझे कुरेदता था। जब मैं मिथ्या समाधि लगा लेता तो मेरे पास आ जाता था और अपने सींगों से मुझे कुरेदने लगता। अब कौन कुरेदेगा? मैं आकर के प्रसद माने जलबिंदु के समान, अपरुष माने कोमल, जो परुष नहीं, कठोर नहीं, मैं जलबिंदु का समान कोमल, विषाणाग्रेण सींग के अग्रणी भाग के द्वारा लुठक मुझे कुरेदने लगता था। आसादित हविष बरहस दूषिते मयो आसादित हविष, जब मैं हवन करने बैठता था, हवन की सामग्री रख लेता था, तब बरहिस यज्ञ में दूषिते वो आकर के झूठा कर देता। मैं हवन की सामग्री रख देता था और आकर के मुंह मारने लग जाता था, दूषित करने लगता था। तो मैं उपलब्ध था, मैं उसको उलझाना देता था, ऐसा नहीं, मैं उपलब्ध था,
मैं उसको रोकता था तो भीता अत्यंत भयभीत होकर के सपदी शीघ्र ही उपरत शांत हो जाता था और उपरत रास अपनी रासलीला यानी अपनी उछल कूद समाप्त कर देता था और ऋषि कुमार वत ऋषि के बालकों के समान अवहित करना शांत इंद्रियां वाला शांत इंद्रियों के समूह वाला आस्ते होकर बैठ जाता था। अवहित कारण कलापा अवहित माने शांत कारण मन इंद्रियों के कलाप माने समूह अपनी इंद्रियों को शांत कर लेता था और शांत भाव से बैठ जाता था। किं वा अरे आचरितम तपस्या यदि सभी अरे आचरितम तपस्विन्या अनया इस पृथ्वी ने क्या तपस्या किया है? जहाँ पर हरिण चलते हैं वो हरिण के पैर जहाँ बन जाते हैं वो पृथ्वी के योग्य पवित्र हो जाती है। तो वही राजा कहते किं वा अरे किं वा तपः आचरितम कौन सी तपस्या की है? तपस्विन्या अनया इस तपस्वी ने यद इयन अवनी यद जोगी इयन अवनी ये पृथ्वी सब विनय अत्यंत नम्र कृष्ण सार तनय मने मृत का बालक सब विनय अत्यंत नम्र कृष्ण सार मृग का तनय माने बालक तन उत्तर अपने छोटे छोटे सुभग सुंदर शिवोत्तम अत्यंत कल्याणकारी अथर माने खर नहीं कोमल खुरपंक्तियों के द्वारा द्रविण विधुर आतुरस्य धन के विरह से व्याकुल कर्पणस्य मुझ कर्पण के लिए द्रविण पदवी में सोचे धन की मार्ग को सूचित कर रहा है कि इधर फूल बने तुम्हारा मर्गरूपी धन इधर की ओर गया है। तो सुभग माने सुंदर शिवोत्तम माने कल्याणकारी अखर माने कोमल खर नहीं कठोर नहीं अखर कोमल खुर पद पंक्ति भी खुरों वाले पैरों की पंक्ति के द्वारा द्रविण विधुर आतुरस द्रविण धन के वीरा से व्याकुल कृपणस्य मम मुझ जैसे कृपण को द्रविण पदवी मेरे धन का मार्ग इधर है सूचित ये सूचित कर रही है पृथ्वी आत्मानंच और अपने को भी सर्वतः कृतम गौतम अपने को कुतूहलयुक्त बना रही है भुजानाम स्वपवर्ग कामानाम देव जन्म करो स्वर्ग और अपवर्ग मोक्ष की कामना करने वाले भुजानाम ब्राह्मणों के लिए देव जन्म करो यज्ञ योग्य बना रही है। मर्ग के बच्चे के खुरों की पंक्ति के द्वारा एक तो मुझे रास्ता बता रही है पृथ्वी और अपने को यज्ञ के योग्य बना रही है। क्यों? स्वर्ग अपवर्ग का नाम कामाना स्वर्ग और मोक्ष की कामना करने वाले द्विजाना ब्राह्मणों के लिए देव जन्म देवताओं के योग्य अपने को करोति बना रही है। अपिस्वी दशौ भगवत पदूरे कहीं ऐसा तो नहीं है इसे कोई सिंह न खा जाए कोई हरण न खा जाए इसलिए चंद्रमा उठाकर इसे अपनी गोद में बैठा है। भरत जी चंद्रमा की ओर देखते हैं वहां पर काला काला सिंह दिखाई देगा अरे ये पृथ्वी में क्यों मिलेगा इसे तो चंद्रमा ने अपने गोद में बैठा था उसी की चिंता करते रहते थे। अपिस्वित कहीं ऐसा तो नहीं कि असौ भगवान उडुपति ये भगवान उडु माने नक्षत्रों के स्वामी चंद्रमा उडुपति
उन माने नक्षत्र, उनके पति माने कौन? चंद्रमा। अब स्वीत कहीं ऐसा तो नहीं है कि असौ स्मर बालक को भगवान उत्पत्ति, भगवान चंद्रमा, एनम इसको मृगत पति भयात सिंह के भय से मृग मृत मातरम माता इसकी मर गई है, इसलिए मृग बालक को और स्व आश्रम परिभ्रष्टम अपने आश्रम से भी बिछुड़ गया है। मृगपति भयात सिंह के भय के कारण इसे अपनी गोद में बैठा दिया। क्यों? कि मृग मातरम, इसी माता मृगी मर चुकी है, और मृग बालकम, ये मृग का सीधा साधा बालक है। स्व आश्रम परिभ्रष्टम, अपने आश्रम से भूल चुका है, भटक चुका है। अनुकंपया, दया करते हुए, कृपण जन्मवत्सला, दिनों पर दया करते हुए। अब वह लगाओ भगवान उत्पत्ति एनम परिपात, भगवान चंद्रमा इसकी रक्षा तो नहीं कर रहे हैं। भगवान उत्पत्ति यहाँ लगा, भगवान उर्पति, भगवान चंद्रमा एनम स्मर बालक की परिपात रक्षा कर रहे हैं कि मुर्गी का इस बालक मर गया है, अपने आश्रम से भटक चुका है, कहीं संग न खा जाए, इसलिए उठाकर से अपनी गोद में बैठा दिया है। आत्मज विश्लेष ज्वर तब शिकारी हुआ क्या? आत्मज माने पुत्र के, विश्लेष माने वियोग के, ज्वर की, दव माने आग की, दहन, ज्वर दव दहन, आग की लपटों से, पुत्र के विश्लेष माने वियोग के, ज्वर रूपी दव दहन बन की आग के शिखाओं से, उपतप्यमान हृदय नलिनीकम, जिनका हृदय कमल दुखी हो रहा है, ऐसे मुझे उपसर्ग मृगी तनयम, मृगी की का तनय माने बालक जिसके पास आग हो आया था, तो क्या ये मृग का बालक शिशिर माने शीतल, शांत, अनुराग से कई गुना बढ़ी हुई निज बदन सलील अमृतमय गभस्ति भी स्वधयत, क्या अपनी शांत अमृत की किरणों से मुझे आनंदित कर रहा है। ओम चंद्रमा है आत्मज के वियोग के वियोग के ज्वर रूपी तव दहन बन की आग की शिखाओं से उपतप्यमान तप रहा है हृदय रूपी नलिनीकम, हृदय स्थल नलिनीकम, मेरा हृदय कमल दुखी हो रहा है। ऐसे और उपसर्ग मृगी तनयम, जिसके पास मृगी के बालक आया था, ऐसे माम मुझको शिशिर यानी शीतल, शांत, अनुराग से कई गुना बढ़ी हुई निज बदन सलिल अमृतमय गविष्ठ भी अपने मुख रूपी जल की अमृतमय किरणों से माम स्वधयत, क्या मुझे पालन कर रहा है, क्या मुझे आनंदित कर रहा है। और फिर ये कृपण जनवत्सल तो वही है, तो मुझे आनंदित कर रहा है। क्या है ये चंद्रमा का सहारा लिया था, ऐसे मुझको शिशिर यानी शीतल, शांत, अनुराग से कई गुना बढ़ी हुई अपने बदन मुख रूपी सलिल जल की अमृत रूपी गवस्मणी किरणों से मुझे शांत कर रहे हैं, चंद्रदेव आनंदित कर रहे हैं। इस प्रकार भरत जी कल सोच रहे थे। एवं इस प्रकार अघटमान मनोरथ अघटमान मनोथा कुलहरदेव
एवं इस प्रकार अघटमान मनोरथ, जो मनोरथ कभी घटने ही वाले नहीं, जो मनोरथ कभी पूरे नहीं होने वाले, एवं इस प्रकार अघटमान कभी पूरे न होने वाले, घटने न वाले मनोरथों से आकुल व्याकुल हो गया हृदय। इसका भरत जी का अघटमान कभी पूरे न होने वाले मनोरथ से आकुल हो गया, व्याकुल हो गया हृदय। मृग दारक आभासेन, मृग बालक के आभास से, स्व आरब्ध कर्मणा, अपने आरंभ किए गए कार्यों से, योगारंभ से विभ्रंशिता, पतित हो गए। योगाभ्यास, योगारंभ के कार्य सब छोड़ गए। स्वारब्ध कर्मणा, स्व अपने द्वारा, आरब्ध आरंभ किए गए, कर्मणा कर्म से, योगारंभता योग के कार्य के आरंभ से विभ्रंशिता, पतित हो गए। सह योगता तपसा, वो योग तपस्वी कौन? भरत जी। और भगवत आराधन लक्षणाच, भगवान की आराधना ही जिनका लक्षण है, ऐसे अपने धर्म से विमुख हो गए। भगवत आराधन लक्षणाच, भगवान की आराधना के कार्यों से, लक्षणों से भी विमुख हो गए। इतर था, यदि ऐसी बात न होती तो कथम जात्यंतर गुणक आसंग, जात्यंतर जो अपनी जाति का भी नहीं है, ऐसे गुण का मृग के बालक पर आसंग, उनको आसक्ति कैसे होगी? योग मृग के आभास से उनके कर्म ही आए थे मृग बन करके, इसी के कारण वो योगारंभ से भी पतित हो गए और भगवान की आराधना से भी पतित हो गए, गिर गए। इतरथा, यदि ऐसी बात न होती तो कथम, कैसे, जात्यंतर जो अपनी जाति का भी नहीं, ऐसे गुणक मृग के बालक पर आसंगा, आसक्ति क्यों होती? साक्षात निश्रेयस प्रतिपक्षतया प्राग परित्यक्त दुस्त्यज हृदयाभिजातस्य, साक्षात निश्रेयस प्रतिपक्षतया, अपने कल्याण का विरोधी होने के कारण, साक्षात निश्रेयस माने कल्याण, उस कल्याण के प्रतिपक्ष माने विरोधी होने के कारण, प्राग पहले जब घर में थे तो परित्यक्त त्याग दिया था, दुस्त्यज जिनको त्यागना कठिन था, ऐसे हृदय अभिजातस्य, हृदय से उत्पन्न हुए अपने पुत्रों को। प्राग पहले परित्यक्त त्याग दिया था, दुस्त्यज जिनको त्यागना कठिन था, ऐसे अपने हृदय से अभिजात माने पैदा हुए पुत्रों को त्याग दिया था। तस्य, ऐसे भरत जी के, एवं अंतराय विहत योगारंभण से, एवं इस प्रकार अंतराय विघ्न आ जाने से, विहत नष्ट हो गए योगारंभ के कार्य। अंतराय माने विघ्न, उस विघ्न के आ जाने से विहत नष्ट हो गए, दूर हो गए योगारंभ के कार्य। इसके राजर्षे भरतस्य, राजर्षि भरत के। तावन मृग अर्भक पोषण पालन प्रीणन लालन अनुसंगेन अभिगणयता। मृग क्या, जो अर्भक माने बालक, उसका पोषण करना, पालन करना, प्रीणन माने प्रसन्न करना, लालन करना, दुलराना आदि के प्रसंग से अभिगणयता, उसको कुछ भी नहीं गिना। और आत्मानम, अपने को, जो आत्मानम अपने को, अहिरिव, जैसे चूहे के बिल में सांप पहुंच जाता है, ऐसे ही अपने पास काल भगवान आ गए, वेग से आ गए। आत्मानम
अपने समीप, अहिरियो जैसे सांप, आंखों बिलम चूहे के बिल में पहुंच जाता है। आंखों माने चूहा, चूहे के बिल में जैसे अहि माने सांप पहुंच जाता है, ऐसे दुर्विक्रम काला, ऐसे काल भगवान जो दुर्विक्रम है, जिनको कोई टाल नहीं सकता। कला कराल रवसा जो बड़े भयंकर वेग वाले हैं, वो काल भगवान आपद्यत आ पहुंचे। भरत जी का काल आ गया। काल का जो रभस माने वेग है वो कराल है, बड़ा भयंकर है। तदानीमपि पार्श्ववर्तिनम् मृग शरीरम अवापो। तदानीम अपि उस समय भी, माने मृत्यु का समय आ जाने पर भी, पार्श्ववर्तिनम समीप में बैठे हुए, आत्मजम इव अनुशोचनतम जो पुत्र की तरह ही शोक कर रहा था। जैसे पिता की मृत्यु हो रही हो और बगल में बैठा हुआ पुत्र शोक कर रहा हो, तो मृग भी जान गया कि अब ये जा रहे हैं, वो भी शोक करने लगा। तो पार्श्ववर्तिनम समीप में बैठे हुए, आत्मजम इव अनुशोचनतम पुत्र के समान ही शोक करने वाले मृग को ही अभिवीक्षमाण देखते रहे भरत जी। और मृग एव अभिनिवेशित माना, मृग के में ही उनका मन लगा रहा। मृग एव मृग पर ही अभिनिवेशित प्रवेश कर रहा था माना उनका मन। तो इमम कलेवरम विसर्ज्य, इस शरीर को त्याग करके, इमम इस कलेवरम शरीर को, मृगेण सह मृग के साथ ही, यानी जब भरत जी ने शरीर छोड़ा उसी समय उस मृग ने भी शरीर छोड़ दिया। तो सह मृगेण मृग के साथ, कलेवरम शरीर को, और इमम लोकम इस लोक को विसर्ज्य त्याग दिया। मृतम अनु मरने के बाद भी न मृत जन्म स्मृति, पहले जन्म की स्मृति नष्ट नहीं हुई। मृतम अनु मरने के बाद भी न मृत नहीं मर सकी पूर्व जन्म की स्मृति। पूर्व जन्म की याद बनी थी कि मैं मर गया, मैं मृग पर ही लगा रहा। तो इतरवत साधारण पुरुष के समान अगले जन्म में भी मृग शरीरम अवाप, मृग का ही शरीर प्राप्त कर लिया। इतरवत साधारण पुरुष के समान मृग शरीरम, मृग के शरीर को ही अवाप प्राप्त कर लिया, यानी मृग का ही जन्म उनको मिला। तत्रापि ह आत्मनो मृगत्व कारणं परवराहन भावेनानुस्मृत्य प्रसमन्तप्यमाना आह। तत्रापि उस जन्म में भी, मृग शरीर में भी, आत्मनो मृगत्व कारण, अपने मृग बनने का कारण वो समझते थे। क्यों? भगवान की आराधना करना किया था, उसके प्रभाव से उन्हें मालूम था। तो तत्रापि मृग शरीर प्राप्त होने पर भी आत्मनो अपने मृगत्व कारण, मृग बनने का कारण उन्हें मालूम था, स्मरण हो आया। और भगवत आराधनम समीहमानानुभावेन, भगवान की आराधना के प्रभाव से अनुस्मृत्य, अपने मृग बनने का कारण स्मरण आ गया हो। भगवता भगवान, भगवत भगवान के आराधना क्यों समीहमानानुभावेन, चेष्टा करने के प्रभाव से, भगवान की आराधना करने के प्रभाव से अनुस्मृत्य स्मरण हो आया। और स्मरण करके भ्रसम अनुतप्यमाना, भ्रसम बहुत ज्यादा, अनुतप्यमाना हृदय में दुखी होते हुए बोले, अहो कष्टम भ्रष्टो ममात्मना मनपताना।
कष्टम, अरे बड़े कष्ट की बात है, ढेरे कष्ट भयो, बहुत ज्यादा कष्ट कि भ्रष्टो अहम, मैं भ्रष्ट हो गया है। आत्मवताम, आत्मज्ञानियों के मार्ग से, आत्मज्ञानियों में श्रेष्ठ होकर के भी आत्मवताम, आत्मज्ञानियों के अनुपथात मार्ग से मैं भ्रष्ट हो गया। यत, क्योंकि विमुक्त समस्त संगस्य, सभी पुत्रों से विषयों से आसक्ति छोड़ चुका था मैं, विमुक्त छोड़ चुका था समस्त विषयों से, संग मने आसक्ति। अब विविक्त कोई अरण्य शरणस्य, विविक्त मने एकांत में, पवित्र जो अरण्य माने वन, उसकी शरण ले लिया था। विविक्त एकांत में, पुण्य पवित्र अरण्य जंगल की शरणस्य, शरण में पहुंच गया था मैं, एकांत में वन में रहने लगा था। लेकिन जो आत्मवानों की आत्म संयमियों को जो आत्मा है, सर्वेशाम आत्मानम, सबकी आत्मा भगवान वासुदेव में मन लगा लिया था मैंने, और भगवान वासुदेव में तदनुश्रवण, उनका कथाओं का श्रवण करना, मनन करना, कीर्तन करना, आराधना करना, स्मरण करना आदि कार्यों के द्वारा अशून्य सकल यामीन, एक प्रहर का समय भी सोना नहीं जाता था, है? अशून्य सोने नहीं जाता थे, सकल यामीन, कोई भी प्रहर सोना नहीं जाता था। ऐसे कालेन, काल से समावेशितम, मैंने अपने मन को भगवान में लगा लिया था, प्रवेश कर लिया था। और आसनेन, पूर्ण रूप से, मन, अपने मन को समाहितम, एकाग्र कर लिया था। कार्सनेन, पूर्ण रूप से, मन, अपने मन को समाहितम, एकाग्र कर लिया था। लेकिन तत्तु, वो मन तो पुनः माम अबुधस्य, मुझ अज्ञानी के द्वारा आराध, समीप में, मृग सतम, मृग सुत, मृग के बालक के रहने से सारे नियम संयम हैं परिशुश्रावो, खिसक गए, दूर हो गए। पुनर् माम अबुधस्य, मुझ अज्ञानी के आराध, समीप में, मृगसुतम, मृग पुत्र के रहने के बाद, मृगसुतम, मृग के पुत्र के रहने के बाद, अनुमने बाद, परिशुश्रावो, सारे नियम दूर हो गए, खिसक गए। इतेवं निगो निर्वेदो विसर्जमदि मातुरा, इति एवं, इस प्रकार, निगूढ़ निर्वेद, गुप्त वैराग्य उनके हृदय में प्रकट हो गया। निगूढ़, गुप्त रूप से वैराग्य प्रकट हो गया, और अपनी माता मृगी को विसर्ज्य छोड़ करके, विसर्ज्य मृगी मातरम, अपनी माता मृगी को विसर्ज्य त्याग करके पुनः भगवत क्षेत्रम, भगवान के क्षेत्र पहुंच गए। कैसा भगवान का क्षेत्र? उपशमशीलम, जो शांत सरलता से युक्त है। मुनिगण दैतम, मुनियों को बड़ा ही प्रिय है। उपशमशीलम, जहाँ परम शांति है। मुनिगण दैतम, मुनियों के गण मने समूह को दैतम मने प्रिय है। ऐसे शालग्राम का क्षेत्र जो पुलस्त्य और पुलह मुनि का आश्रम है, वहाँ पर कालंजरात प्रत्याजगाम, कालंजर क्षेत्र से पुलस्त्य और पुलह मुनि के आश्रम प्रत्याजगाम आ गए। कालंजर क्षेत्र में पहले रहते थे, और वहाँ से फिर मुनियों के स्थान पुलस्त्य और पुलह मुनि के आश्रम कालंजर क्षेत्र से प्रत्याजगाम आ गए।
तस्मिन्नपि कालं प्रतीक्षमाणः मृगत्तमित्तावसानमेव गणयन् मृगशरीरम् एकोदकपिण्डम् उत्ससर्ज्य। तस्मिन् अपि उस क्षेत्र में भी, तस्मिन् अपि उस क्षेत्र में भी कालम प्रतीक्षमाणः केवल काल की प्रतीक्षा करते हैं कि कब मेरा काल आवे और मैं मनुष्य शरीर को छोड़ दूं। तस्मिन् अपि च उस शालिग्राम के क्षेत्र में भी, पुलस्त्य पुलह मुनि के आश्रम में भी कालम प्रतीक्षमाणः वो काल की ही प्रतीक्षा करते हैं। और संगाच्य किसी में संग न हो जाए, लगाव न हो जाए, आसक्ति न हो जाए, तो भ्रसम उद्विग्न अत्यंत व्याकुल रहते थे कि किसी से लगाव न हो जाए। भ्रसम बहुत ज्यादा, उद्विग्न व्याकुल रहते थे। आत्म सहचरा केवल अकेले ही रहते थे। शुष्क पर्ण तृण विरुद्धा वर्तमान सूखे पत्ते, तृण माने घास और विरुद्ध माने लताएं खा करके ही वर्तमान जीवन निर्वाह करते थे। हैं? शुष्क पर्ण, सूखे पत्ते, तृण, घास, विरुद्धा लताओं के द्वारा ही जीवन निर्वाह करते थे। और मृगत्व निमित्त अवसानम एवं गणन, ये मृग बनने के निमित्त कब दूर हो? मृगत्व मृग बनने का जो निमित्त, उसके अवसान माने अंत का ही गिनती करते रहे कि कब मेरे मृग के कर्म समाप्त हो और मेरे ये शरीर छोटे हैं। तो मृगत्व मृग बनने का जो निमित्त, उसके अवसान माने अंत का ही गणना करते रहे। और मृग शरीरम अपने मृग शरीर को जो तीर्थ उदक एकदम तीर्थ के जल से भीगा हुआ था, आधा शरीर बाहर आधा नदी में, तो तीर्थ उदक एकदम तीर्थ के जल से भीगे हुए अपने मृग शरीर को मृग बने हुए भरत जी ने उत्सर्ज्य त्याग दिया। इति श्रीमद्भागवते